विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी अब सबके लिए इजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर और आप सब लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवाबी स्टडीज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आप लोग इस सीरीज में नए हैं तो इसके पिछले वाले सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप वहां से कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चा, आज का टॉपिक हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। चार तरह के यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटी होती है। उससे पहले अगर आप लोग को नहीं पता है यूटिलिटी क्या होती है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा और उसको आप कवर करके आइए ताकि आपको समझने में और ही ज्यादा मजा आ जाए। ओके, बाय द वे, यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। एक प्रोडक्ट, एक गुड से आपको कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, शॉर्ट में। ठीक, अगर इसका फुल वीडियो आपको इसी मतलब प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो पहला जो है आपका टाइप, वो है फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा है टाइम यूटिलिटी। ये टाइम यूटिलिटी दो बार उसने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा टाइम यूटिलिटी नहीं, प्लेस यूटिलिटी होगा एक जगह। ये एक टाइम यूटिलिटी है और एक यहाँ पे आ जाएगा आपको प्लेस यूटिलिटी। और ये आपका चौथा टाइप है पोसेशन यूटिलिटी। तो समझो एक एग्जांपल से, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, इसका नाम अरिंदम है। ये पेड़ को कट कर रहा है। जब पेड़ को उसने कट किया तो जो है, पेड़ को बच्चा क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। कट करके इसने तो कितना बढ़िया से जो है इसने एक फर्नीचर बना दिया अपने बैठने के लिए, सोफा। और ये कट करते 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 इतना थक चुका कि इससे लग गई अब भूख। ठीक है, अब भूख उसे जब लगी तो उसे तुरंत क्या चाहिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। क्योंकि टाइम पे, अगर आपको टाइम पे खाना और पानी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात आपको बहुत तेज ना गुस्सा आएगा, ये एंग्री हो जाओगे, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। उसको भी लगी भूख उसे टाइम पे। जब उसे भूख लगी तो उसने ऑर्डर किया और खाना उसने अपने फ्लाइट पे मंगाया। ठीक है, और उस खाना शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन एक वो ऐसी जगह चला गया जहां पर उसे ठंड लग रही थी। ठीक है, जब ठंड लग रही थी तो उसने क्या किया, क्लोज ऑर्डर किया। कौन से क्लोज? ठंडी वाले क्लोज। ठीक है, तो उसने ठंडी वाले क्लोज ले लिए, प्लेस वैल्यू। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जब पोसेशन की बात करते हो तो पोसेशन में कि जब उसने क्लोज को पहन लिया और क्लोज के बदले उसने पैसा दे दिया, तो उस क्लोज पर अब हक किसका हो गया, उस बच्चे का हो गया जिसने उसके लिए उसको पैसे दिए। दिस क्लोज आर नाउ माइन। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसने पेमेंट किया, उसके लिए उसने क्या किया, पैसे दिए। तो सोचो, अरिंदम नाम का लड़का है, उसने पहले पेड़ कट किया, बढ़िया फर्नीचर बना दिया, मतलब फॉर्म को ट्रांस कर दिया जिसमें, एक पेड़ को कट करके नया फर्नीचर बनाया सोफा में, तो कन्वर्ट कर दिया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड में। दूसरा है टाइम यूटिलिटी। जब उसे भूख लगी तब उसे तुरंत वही खाना चाहिए था ताकि उसकी भूख को मिटा सके। फिर उसका यहाँ पे आता है प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी, जहां पर उसे खाना चाहिए था उसको वहीं पे खाना मिल गया। मतलब जिस साइड पे यहाँ पे काम करा था, यहाँ पे तुरंत उसे खाना मिलेगा, उसको बोलते प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, राइट टाइम पर राइट प्लेस पे उसे खाना मिल गया। पोसेशन यूटिलिटी क्या है कि जो उसका हक है, जैसे कि कपड़े उसने खरीदे, कपड़े बदले उसने पेमेंट कर दिया, उन कपड़ों पे उसका क्या बन गया, एक तरह से पोसेशन बन गया कि भैया ये अब हमारे हैं, अब इससे हमको कोई भी छीन नहीं सकता, ये बस मेरे हैं बस। भाई बहन में अगर कोई चिंता तो आई हो तो यू, ठीक है, तो वही है ये। ऑल टाइम यूटिलिटी इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जितने भी टाइप्स हैं, ये आपकी ह्यूमन एंड सर्विस बॉन्ड्स को क्या करती है, सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो पहला फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी आएगा बच्चा। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लेस यूटिलिटी, और ये आपका पोसेशन मतलब ऑनरशिप ऑफ गुड्स है। ये तो था आपका एग्जांपल। और उसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, ये है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये फॉर्म यूटिलिटी फर्स्ट क्या है, फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट इज चेंज टू मेक मोर यूजफुल। मतलब आपने जब फर्नीचर को उस बंदे ने कट किया, उस बच्चे ने फर्नीचर इसमें सॉरी, पेड़ को कट करके फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये वुड से उसने क्या बना दिया,
टेबल और चेयर या फिर फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया या फिर सोफे में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं क्या, होम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या है? प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अवेलेबल इन द अबंडेंस टू प्लेस वेयर दे आर नीडेड, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पर आप इसको समझ सकते हो ऐसे प्लेस यूटिलिटी को, कि जो मैंगोज का जो सीजन चल रहा है अभी आजकल, ठीक है, मैंगो सबसे ज्यादा गांव में होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, इतना लोग परचेस जब नहीं कर पाते हैं तो उनको परचेस करते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा रेट क्या होता है, सस्ता होता है। लेकिन वही मैंगो जो शहर में भेजे जाते हैं, सिटी में भेजे जाते हैं, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस भी हाई हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिस जगह पर जिस प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिलती है, आप उसको वहां पे बेचना पसंद करते हो, ठीक है। अपनी वैल्यू बोलते हैं, अपनी वैल्यू को सही जगह पे यूज करना चाहिए, हर जगह भगवा भगवा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वही है कि भाई अपनी वैल्यू खुद की कदर करो, कि जहां पे हमारी वैल्यू होगी वहां हम जाएंगे, अदरवाइज हम वहीं नहीं जाएंगे। तो ये यही है क्या आपकी प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, जहाँ उसकी क्या होती है, प्राइस भी अच्छी होती है, डिमांड भी अच्छी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। टाइम यूटिलिटी क्या है? टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग गुड्स एंड मेकिंग देम अवेलेबल व्हेन कंज्यूमर्स नीड देम। मतलब जिस टाइम पे प्रोडक्ट चाहिए किसी कंज्यूमर को, आप उसी टाइम पे उसको अवेलेबल कराओ। ये नहीं अगर उसे मान लिया उसे खाना खाने का मन है, उसे दोपहर में भूख लगा 12-1 बजे, तो उसने ऑर्डर किया जोमेटो से पिज्जा और वो आ रहा 3 से 4 बजे, तो उसके लिए वो कोई टाइम यूटिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि जब उसे चाहिए था वो प्रोडक्ट उसको उस टाइम पे नहीं मिला, ठीक है। तो उसके लिए टाइम यूटिलिटी नहीं हो। टाइम यूटिलिटी मतलब जो प्रोडक्ट उसे जिस टाइम पे चाहिए उसको वहीं पर उस चीज को मिल जाए, उसको बोलते हैं क्या, टाइम यूटिलिटी। जैसे अगर ठंडी लग रही है तो ठंडे में वूलन कपड़े उसे तुरंत मिलने चाहिए, गर्मी लग रही है तो एसी तुरंत चाहिए, उसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। पोसेशन यूटिलिटी, जब एसी और कपड़ा आपने खरीद लिया, उसके लिए आपने पेमेंट कर दिया, तो उसका ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगा, सेलर टू द बायर। सेलर से जो बेचने वाला इंसान है उसका पोसेशन किसको ट्रांसफर हो गया, बायर को। तो सेलर टू द बायर जब पोसेशन ट्रांसफर हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, पोसेशन यूटिलिटी, ठीक है। प्रोसेस कर लेते हैं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, ठीक है। इस रिलेटेड में अलग अलग टाइप के मैंने एक से 1.5 मिनट के लगभग लगभग मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाले, अगर उसको देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि सारे फॉर्म क्या होते हैं। जैसे देखो, शॉप से इसने क्या ले लिया, बाइंग अ मोबाइल फोन फ्रॉम अ शॉप है भाई, ठीक है। भाई साहब, भाई साहब आईफोन लेकर बैठा बंदा करे ये तो मेरा है, भाई तुम्हारा है, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो, ठीक। अब इसका क्विक रिवीजन अगर करना चाहते हो, टाइप्स ऑफ फॉर्म यूटिलिटी में प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हो इसमें फिनिश गुड में। प्लेस यूटिलिटी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप लेके जाते हो। टाइम यूटिलिटी में स्टोर करके रखते हो कि चीजें जब कस्टमर को चाहिए तब उसको अवेलेबल करा देते हो। प्रोसेसर यूटिलिटी में जब कस्टमर ने आपकी चीज को परचेस कर लिया तो उसका प्रोसेसर सेलर टू द बायर चला गया, उसका आपका सिंपल प्रोसेसिंग यूटिलिटी। FPTP इसका शॉर्ट फॉर्म है। 4 तरह के आपके टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होते हैं, ओके। तो ये रही इसकी हिंदी, ठीक है। उसको हिंदी में देखना बच्चा, वो हिंदी में देख सकता है, क्योंकि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही कवर करना है। तो ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है टाइम यूटिलिटी, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी, इसको मतलब जब किसी वस्तु का फॉर्म बदलकर उसे अधिक उपयोगी बनाया जाता है। ये आपका प्लेस यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी, और ये आपका प्रोसेसिंग यूटिलिटी। तो अच्छा, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। हाँ, कितना समझ में आया मतलब, अगर वीडियो यूजफुल लगी तो आप कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस बेल आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। या चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।